हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आप ध्यान रखिए कि ये मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। आपको बहुत ज्यादा समझाना नहीं है। आप पेपर में कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आंसर है, जो कि 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है, आप उसको प्रॉपर लिख सकें एज अ डिवाइस। तो एज अ डिवाइस आंसर आपको कैसे लिखना है अपने बोर्ड के पेपर में, मैं आज वो टॉपिक लेके आया हूं। ना कि मैं बहुत डिटेल में जाकर के आपको माइक्रोस्कोप क्या है, कैसे है, ये सब समझाने वाला हूं, है ना। तो पर्पस समझ में आ गया कि हम माइक्रोस्कोप को प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज पढ़ेंगे, ताकि आप उसको अपने पेपर में आसानी से लिख के आ सको। ठीक है बच्चों? तो अब है बात, ये आती है कि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, कुछ इस टाइप से पूछेगा। ठीक है बच्चों? तो वो जो भी पूछे, अगर वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिटेल में पूछ रहा है तो वही ये वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो सबसे पहला कि हमें उसमें करना क्या क्या है, तो देखो सबसे पहला आप देखोगे उसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं इंट्रो या इंट्रोडक्शन। तो वो मैंने पहले लिख दिया है। A compound microscope is an optical instrument used to see magnified images of very small या very tiny objects। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, बात खत्म। अगला स्टेप वो होता है किसी भी डिवाइस का कंस्ट्रक्शन, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन। तो इसमें 2-3 लाइन लिखनी है बस, क्योंकि ये हम बिल्कुल एंड आवर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, जो मैंने यहां पे लिख रखा है। क्या लिखा है? इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ्स अरेंज्ड कोएक्सियली इन अ ट्यूब। पहली लाइन हो गई। द लेंस आर क्लोज टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव, एंड द लेंस नियर द आई इज कॉल्ड आई पीस। दूसरा लाइन हो गया। और लास्ट लाइन, द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस यानी ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन इज कॉल्ड इट्स ट्यूब लेंथ, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बस 3 लाइन में। अब आपको तीसरा स्टेप क्या करना होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक रे डायग्राम यानी फिगर। तो उसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेप, 2 स्टेप आपका मैंने करवा दिया। अब थर्ड स्टेप जो है वो है आपका फिगर। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फिगर में आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, इस लाइन के लेफ्ट में यहां पे एक छोटा सा लेंस बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके फोकल लेंथ को हम FO लिख सकते हैं। अब इस लेंस के बिल्कुल पास में, फोकल लेंथ से थोड़ा लेफ्ट कह सकते हो, वो सब दिखाना नहीं है, हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हमें मैग्नीफाई करना है। अब इसका रे डायग्राम, तो हमें सबसे पहले एक रे लेनी है स्ट्रेट, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से सीधी। जितना आपके पास स्पेस अवेलेबल है आप अंदाजे से यहां पे रुक जाइए, और यहां पे आपका पहला इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज, जिसको हम H' बोलते हैं, ये आपका H था, हमने बना लिया। अब इसके बाद बच्चे है ना गलती करते हैं बनाने में, प्रोसेस में मैं बताता हूं एक बढ़िया तरीका कि आप दूसरा लेंस पहले मत बनाइए। आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट पहला इमेज, और जो फाइनल इमेज है वो यहां पे कहीं भी एक लंबा सा एरो बना लीजिए, कुछ ऐसा कि जिससे हम एक लाइन डॉटेड, अगर इसको यहां से ऐसे खींचें और इसको पीछे बढ़ा दें तो एक रेंज में हमारा आई बहुत उधर नहीं भागे। तो देखो ये ठीक ठाक जगह पे आ गया है। जहां पे इसने इस लाइन को कट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, यहां पे आपका बड़ा सा लेंस बनाएंगे, ये है आपका आई पीस। ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और ये फोकल लेंथ
आई पीस आप इसे डिनोट कर सकते हो। तो आपका ये बेसिक फिगर बन गया है। बट सर दो लाइंस होती हैं, कहा कोई नहीं। दूसरी लाइन देखो, इसके पैरेलल ऐसे गया, इसको यहां मिला दिया। अब यहां से अंदाजे से एक लाइन डॉटेड खींच के यहां तक लाए और इसको पीछे बिल्कुल बोल्ड बढ़ा दिया आगे यहां तक। यहां पे आपका योर ब्यूटीफुल आईज, आपने यहां पे ऑब्जर्वर है और इसको लाइन को यहां से ऐसे मिला दिया। यही आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक फिगर है। बट थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आपका होता है ऑब्जेक्ट का, बट ये ऑब्जेक्टिव के लिए है तो यूओ ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसका जो पहला इमेज बना है वो यहां बना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो v होगा, बट ऑब्जेक्टिव का तो vo। अब ये जो इमेज है इस वाले लेंस का, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो भाई ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा ऑब्जेक्ट, बट किसका, आई पीस का, तो ue। और दिस इज योर फाइनल इमेज इस लेंस का, तो ये जो डिस्टेंस है ये v होगा, बट आई पीस का तो ve। तो ये आपका u हो गया, v हो गया इस लेंस का, u हो गया, v हो गया इस लेंस का। अब इन दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है, जैसा मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, उसी को बोलते हैं L, मतलब ट्यूब लेंथ, यहां से यहां तक का। और अगर आप गौर से देखिए तो VO और UO दोनों मिलाकर के L के बराबर होगा। तो मैं यही लिख देता हूं, L जो हमारा होगा वो VO प्लस UO। यहां पे आप साइन कन्वेंशन मत लगा देना, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, सारे प्लस होंगे। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस पॉजिटिव में वो L के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिगर अब जाके कंप्लीट हुआ। हाँ, इसको दे दीजिए H डबल डैश यानी फाइनल इमेज। जहां तक बात है आप इसको लिखिए A B ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा हो गया A डैश B डैश, और ये मेरा हो गया A डबल डैश, और ये मेरा B डबल डैश। एक चीज और है, वो हम समझेंगे ऐसे कि ये जो मेरा फाइनल इमेज है, ये जो मेरा फाइनल इमेज है, ये जो एंगल बना रहा है आईज के साथ, ये मेरा होता है बीटा एंगल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। द फाइनल इमेज मेक्स द एंगल विथ योर आईज इज कॉल्ड बीटा, है ना। और जो अल्फा होता है उसको हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा अभी, तो मैं बाद में फिर दिखा नहीं पाऊंगा। तो जो एक अल्फा एंगल भी हम यूज करेंगे वो क्या होता है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये H, इसको अगर हम d डिस्टेंस से देखेंगे तो जो एंगल बनेगी उसको बोलते हैं अल्फा। दैट इज द एंगल मेड बाय द आईज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द नियर पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट यानी हाइट h, ये वाला डिस्टेंस नियर पॉइंट पे, तो जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा। बीटा कौन सा एंगल है, जो मेरा फाइनल इमेज है, वो जब नियर पॉइंट पे है, ये डिस्टेंस तो नियर पॉइंट ही है ना, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो नॉर्मल फिगर होता है वो किसके लिए होता है, नियर पॉइंट के लिए, यानी d के लिए। यहां पे हमारा ये जो डिस्टेंस है ये d के बराबर है, तो ये एंगल आपका हो गया बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फिगर था। तो पहला स्टेप क्या था, इंट्रोडक्शन, दूसरा था कंस्ट्रक्शन, तीसरा था ये फिगर, और चौथा स्टेप जो है वो आपको बिल्कुल रट लेना है, वो है मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन और उसके बाद डेरिवेशन। तो फटाफट उसको करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का। तो मैग्नीफाइंग पावर, इसका क्या पूछेगा, तो यहां टॉपिक मेरा हो गया मैग्नीफाइंग पावर। पूछेगा ही पूछेगा ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। इसका डेफिनेशन बिल्कुल रट लीजिए, क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल मेड एट आईज ड्यू टू the final image to the angle at eyes due to
ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो है कब, व्हेन बोथ, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज या फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट बोथ आर एट नियर पॉइंट यानी डी फ्रॉम द आईज। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन पूछेगा, वैसे ही पूछे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल मेड एट आईज ड्यू टू द फाइनल इमेज टू द एंगल मेड एट आईज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। तो उसका रेशियो है, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको लिखेंगे मैथमेटिकली, मैग्निफिकेशन यानी m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। याद आया, मैंने फिगर में बताया था, बीटा जो है वो फाइनल इमेज का एंगल था और अल्फा जो था वो ऑब्जेक्ट का एंगल था। क्लियर है, पीछे आप वीडियो को करके देख लेना। अब यहां से हमारा मेन डेरिवेशन स्टार्ट होता है, इसी को बेसिस से लेकर के। तो मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये उसका फॉर्मूला। अब सारा डेरिवेशन जो है हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। कैसे, तो m को हम लिखेंगे जो बीटा है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो आपको इतना पता होगा कि अगर बहुत छोटा एंगल हो तो बीटा को हम tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को हम tan अल्फा लिखेंगे। तो हमारा m हो गया tan बीटा बाय tan अल्फा। अब चूंकि फिगर यहां तो है नहीं, बट आपको अगर फिगर किसी करके देखेंगे तो जो tan बीटा है वो हम लिख सकते हैं, जो पहला इमेज बना था अपॉन यूई, उस ट्रायंगल में आप देख लेना वो आपको मिल जाएगा, यूई एच डैश अपॉन यूई, और tan अल्फा क्या हो जाएगा, h अपॉन डी। ये तो क्लियर था उस फिगर में। तो हमने m को लिखा ऐसे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये h डैश बाई एच इंटू ये हो जाएगा d बाई यूई। तो ये मेरा हो गया मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में। अब बच्चों देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लोग इसमें फंस जाते हैं। अब मैं बताता हूं कि मैग्निफिकेशन तो हमारा वैसे क्या होता है, लेंस 1 का मैग्निफिकेशन यानी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इंटू आईपीस का मैग्निफिकेशन, एमओ इंटू एमई। अब भाई एमओ, इसका मतलब ये मेरा एमओ होगा और ये मेरा एमई होगा, तो एच डैश अपॉन एच मेरा एमओ हो गया, और एमई जो है मेरा वो क्या है, मेरा डी बाई एफ ई है, सॉरी डी बाई मेरा यू ई है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए एच डैश बाय एच मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू होता है लेंस में, बट ऑब्जेक्टिव है तो वीओ बाई यू, ये लिख दिया। और सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा होगा, जब नियर पॉइंट पे इमेज हो तो मैग्निफिकेशन जो d बाई यू है, यू कैन राइट इट लाइक d बाई एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और यही आपका फाइनल डेरिवेशन आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आ गया है। बुक में यहां पे माइनस लगा रहता है, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज होता है बच्चों। तो यही था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, आपके पेपर के हिसाब से शॉर्ट में आप बढ़िया से बढ़िया जो लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इसको आप देख करके बनाइए। ओके।